हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रिंकू सरोज। स्वागत है आपका दरोगा की डायरी में। अक्सर लोग कुछ पैसा बचाने के चक्कर में सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीद लेते हैं, लेकिन ये सस्ता वाला रास्ता उनके लिए बहुत महंगा पड़ जाता है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीदने के खतरे और उससे जुड़ी सावधानियों के बारे में। अगर आप बिना जाँच किए कोई मोबाइल ख़रीद लेते हैं, बाद में पता चलता है कि वह चोरी का है, तो ऐसे में आपके विरुद्ध धारा 411 IPC अथवा 317(2) BNS के तहत चोरी का सामान रखने के अपराध में आपके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो कैसे पता करें कि सामान चोरी का है अथवा नहीं? दोस्तों, ऐसे में जब किसी का मोबाइल फ़ोन चोरी होता है तो वो शिकायत करता है। पहले शिकायत पर उसके मोबाइल का IMI नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ऐसे में आप CEIR तो संचार साथी पोर्टल पे जाकर उस मोबाइल की IMI नंबर डालकर चेक कर लें कि IMI ब्लॉक्ड है अथवा नहीं। यदि ब्लॉक्ड है तो ऐसे में आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल चोरी का था, जिसमें कहीं ना कहीं इसकी शिकायत की गई थी। इसका दूसरा तरीका है कि आप SMS के जरिए चेक कर सकते हैं। SMS में आप KYM ब्रैकेट में मोबाइल के 15 अंकों का IMI लिखिए और भेज दीजिए 14422 पे। मोबाइल के IMI नंबर उसके बिल बॉक्स अथवा डब्बे से मिलान कर लीजिए। दोस्तों, कोई चोर व्यक्ति आपको मोबाइल किसी बाज़ार में या सड़क पर आप आएगा और महंगा मोबाइल दिखाकर आपको बताएगा कि बहुत सस्ते में दे देगा, जो आप ना वो आपको समय देगा, ना ही आपके पास उतना समय होगा, और वो सस्ते दाम में बेचकर चला जाएगा, जिसे आप अपने घर पे आकर जब सिम लगाएंगे उसमें तो पता चलेगा नेटवर्क नहीं आ रहा या फिर उसका IMI ब्लॉक्ड है। ऐसे में आपका नुकसान हो सकता है। इसमें डेटा प्राइवेसी का खतरा है। मान लीजिए जिसने मोबाइल आपको बेचा है वो कोई स्कैमर है और उसने उस मोबाइल में कोई ऐसा बग डाल दिया है कि जब आप उसको चलाएंगे, उसमें अपना बैंक डिटेल, बैंकिंग ऐप डाउनलोड करेंगे, तो उसके संबंधित सारे डाटा जो है स्कैमर के पास पहुंच जाएंगे, जिससे आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, एक पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पहले तो सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीदने से बचें। यदि आप है कि आपको सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीदना मजबूरी है, तो आप जिससे ख़रीद रहे हैं उससे मोबाइल का डब्बा मांगे या फिर उसका बिल ज़रूर मांगे। यद्यपि वह उपलब्ध नहीं करा पाता है, हस्ताक्षर शुदा ID कार्ड ले लें और पहचान के लिए उसकी फ़ोटो खींच लें। कहाँ का निवासी है, कम से कम उसके बारे में डिटेल होना ज़रूरी है, ताकि जब छानबीन हो, पुलिस वाले आपके पास आएँ, जानकारी की जाए तो आपको जानकारी दे सकें। तो चोर मोबाइल को कई महीने तक बंद रखते हैं और अचानक से एक दिन खोलेंगे और सोचेंगे कि अब इसकी जांच पड़ताल नहीं हो रही है, तो किसी को जाकर बेचने की फिराक में रहते। लेकिन जैसे ही मोबाइल ऑन होता है उसमें सिम डाला जाता है, पर शिकायत के बाद उस मोबाइल के IMI नंबर को रन के लिए डाल दिया जाता है। जैसे ही उस फ़ोन ऑन होता है और उसमें सिम लगता है, नेटवर्क आता है, वैसे सर्विलांस को पता चल जाता है कि यह फ़ोन ऑन हुआ है। अब जहाँ ऑन हुआ है, जिसके सिम से ऑन हुआ है, पुलिस उसको ट्रैक करती है, उसको पकड़ती है और ये मान लेती है कि फ़ोन जो चोरी हुआ था इसी ने चोरी किया था, क्योंकि वो चोरी का फ़ोन उसी के पास से ही बरामद हुआ है। तो आप पूरी जानकारी देकर बच सकें। जय हिंद।